हेलो गाइस, व्हाट्सअप। स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल उदय क्लासेस दाऊदनगर में। जब हौसला बना लिया ऊंची उड़ान का, जब हौसला बना लिया ऊंची उड़ान का, फिर देखना फिजूल है कद आसमान का। ओके, आइए अब हम आपको लिए चलते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स बता रहा हूं जो नंबर का पार्ट है। ओके, चलिए तो हेडिंग बनाइए। तो फर्स्ट में मोस्ट ऑफ द, ऑल ऑफ द लिख लिए, आराम से लिखते चलिए। सम ऑफ द, ए लॉट ऑफ, प्लेंटी ऑफ। किसी भी सेंटेंस में प्रारंभ में यह शब्द आ जाए, मोस्ट ऑफ द, ऑल ऑफ द, सम ऑफ द, ए लॉट ऑफ, प्लेंटी ऑफ या लॉट्स ऑफ। लॉट्स ऑफ तो अकबकाना नहीं है, पहले हिंदी समझिए। मोस्ट ऑफ द मीन्स ज्यादा से ज्यादा, लिख लीजिएगा। मोस्ट ऑफ द मीन्स ज्यादा से ज्यादा। ऑल ऑफ द मीन्स समूचा, ऑल ऑफ द मीन्स समूचा। सम ऑफ द मीन्स कुछ, सम ऑफ द मीन्स कुछ। ए लॉट ऑफ या लॉट्स ऑफ मीन्स ज्यादा, ए लॉट ऑफ या लॉट्स ऑफ मीन्स ज्यादा। प्लेंटी ऑफ मीन्स प्रचुर मात्रा में। क्या है? प्रचुर मात्रा में, ज्यादा मात्रा में, काफी मात्रा में। यदि इन वर्ड के बाद नाउन आए, क्या है? नाउन। तो दो तरह के नाउन होते हैं, एक होते हैं अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल नाउन, या दूसरा हो सकता है काउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन जो होंगे वह सिंगुलर होंगे, एस दे दिया सिंगुलर। और काउंटेबल जो होंगे वो क्या होंगे? प्लूरल होंगे। एकदम शांति से समझिए। अनकाउंटेबल नाउन सिंगुलर होंगे, काउंटेबल नाउन प्लूरल होंगे। वर्ब जो होगा इसका वह सिंगुलर होगा, और काउंटेबल का जो वर्ब होगा वह प्लूरल होगा। क्लियर? कोई दिक्कत? मोस्ट ऑफ द, ऑल ऑफ द, सम ऑफ द, a lot of, lots of, plenty of के बाद नाउन चाहे तो काउंटेबल आएगा या अनकाउंटेबल आएगा। काउंटेबल नाउन यदि होंगे तो वह प्लूरल होगा, वर्ब भी प्लूरल। अनकाउंटेबल होगा तो वह सिंगुलर होगा और वर्ब भी सिंगुलर होगा। एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझते हैं। मोस्ट ऑफ द बॉयज आर ऑनेस्ट। Second, most of the boy is honest. Next, most of the milk is sold. और most of the milks are sold। चार सेंटेंस में आपको दिया, 1 2 3 4। Which sentence is right? Most of the boys are honest। बहुत सारे बच्चे जो हैं क्या हैं, या ज्यादा से ज्यादा बच्चे जो हैं क्या है, ईमानदार हैं। अब फर्स्ट और सेकंड में देखिए, तो फर्स्ट में बॉयज है, सेकंड में बॉय है। Which sentence is right? तो देखिए इन सारे वर्ड्स के बाद काउंटेबल आएगा तो वह प्लूरल आएगा, यानी बॉयज वाला सही होगा, बॉय वाला गलत होगा। यहां देखिए बॉय सिंगुलर, वर्ब सिंगुलर, दोनों गलत हो गए। ठीक है। थर्ड सेंटेंस में है तो मोस्ट ऑफ द मिल्क, मिल्क अनकाउंटेबल है तो वह सिंगुलर है, तो वर्ब भी क्या होगा? सिंगुलर होगा, इसीलिए थर्ड सही है। यहां देखिए तो फोर्थ में मिल्क प्लूरल कर दिया, वर्ब भी प्लूरल हो गया, इसीलिए सेंटेंस गलत। समझ गए? इतना याद रखना है कि मोस्ट ऑफ द, ऑल ऑफ द, सम ऑफ द, ए लॉट ऑफ द, लॉट्स ऑफ द, प्लेंटी ऑफ द के बाद
द जोड़ दीजिएगा, सब में द जोड़ दीजिएगा, लॉट ऑफ द, लॉट्स ऑफ द, सब में द जोड़ दीजिएगा। के बाद यदि कोई नाउन आता है काउंटेबल तो वह प्लुरल होगा, वर्ब प्लुरल लेगा, और अनकाउंटेबल होगा तो वह सिंगुलर होगा, और वर्ब भी क्या होगा, सिंगुलर होगा। क्लियर? आगे चलते हैं अब, और इससे रिलेटेड आप 5, 7, 10 बनाइए घर पे, एक वर्ड से आप 10, 15 सेंटेंस फॉर्म कीजिए। प्रॉब्लम होता है कमेंट्स कीजिए, और जितना हो सके आप मेहनत कीजिए। ठीक, आइए सेकेंड रूल्स के ऊपर अब हम चर्चा करते हैं। रूल नंबर सेकेंड, सेकेंड में लिखिए तो, ईच ऑफ द आइदर ऑफ द नाइदर ऑफ द वन ऑफ द या नन ऑफ द। समझने का फिर प्रयास कीजिएगा। मैं जो भी रूल्स आपको दे रहा हूं डायग्राम के माध्यम से समझाने का प्रयास कर रहा हूं, आप समझिएगा, प्रेशर दिमाग पर नहीं लिए, एंजॉय के साथ। ईच ऑफ द, आइदर ऑफ द, नाइदर ऑफ द, वन ऑफ द, नन ऑफ द। सबका हिंदी आगे पहले लिख लीजिए। लिखिए तो, ईच ऑफ द, बोल रहा हूं लिखते जाइएगा, ईच ऑफ द, प्रत्येक, आइदर ऑफ द, में कोई एक, में कोई एक, आइदर ऑफ द, नाइदर ऑफ द, में कोई नहीं, में कोई नहीं, वन ऑफ द, वन ऑफ द, कोई एक, कोई एक, और नन ऑफ द मीन्स कोई नहीं, नन ऑफ द मीन्स कोई नहीं। सब हिंदी लिख लिए। इसके बाद नाउन जो आएगा, नाउन जो भी आएगा वह आएगा प्लूरल। नाउन कैसा आएगा, प्लूरल आएगा, हमेशा याद रखिएगा। और इसके बाद जो वर्ब आएगा वह क्या आएगा, सिंगुलर। देख लीजिए मामला, यहीं पर लोग गलत करता है, वर्ब भी लोग प्लूरल दे देता है। इन सारे वर्ड्स के बाद नाउन प्लूरल आएगा, लेकिन वर्ब क्या आएगा, सिंगुलर आएगा। समझ गए? याद रखिएगा, ईच ऑफ द, आइदर ऑफ द, नाइदर ऑफ द, वन ऑफ द, नन ऑफ द के बाद कोई भी नाउन आता है वह प्लूरल रूप में रहेगा, लेकिन वर्ब सिंगुलर रहेगा। चलिए अब एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग समझते हैं। तो लिखिए तो एग्जाम्पल, वन ऑफ द स्टूडेंट इज गुड। सेकेंड, वन ऑफ द स्टूडेंट्स आर गुड। फिर लिखिए, वन ऑफ द students is good. Which sentence is right? कौन सा सेंटेंस सही है? देखिए तो वन ऑफ द स्टूडेंट, देखिए तो वन ऑफ द के बाद जब भी प्रयोग करेंगे तो नाउन प्लूरल रहेगा, लेकिन यहां नाउन क्या है, सिंगुलर है। ये गलत हो गया, फर्स्ट गलत हो गया। सेकंड देखिए तो वन ऑफ द स्टूडेंट सही तो है, आर, यहां वर्ब क्या है, सिंगुलर लेगा, लेकिन वर्ब क्या है, प्लूरल है, इसीलिए ये भी गलत हो गया। फर्स्ट यहां से यहां तक गलत था, सेकेंड ये गलत हो गया। थर्ड आइए, थर्ड में आइए, वन ऑफ द स्टूडेंट्स, यहां पर नाउन है प्लूरल और वर्ब क्या है, सिंगुलर है, यानी थर्ड वाला क्या हो गया, सही हो गया। समझ गए? यानी जितना भी है हम तो केवल एक वन ऑफ द पर दिया हूं, आप ईच ऑफ द पर, आइदर ऑफ द, नाइदर ऑफ द, वन ऑफ द, नन ऑफ द, सब पर 20-20 सेंटेंस बनाइए दोस्त। कितना, 20 सेंटेंस आप घर पे बनाइए और कमेंट्स कीजिए, जितना हो सके मेहनत कीजिए। घर बैठे अंग्रेजी दनादन सीखिए, आग लगा दीजिए, तहलका मचा दीजिए अंग्रेजी की दुनिया में। ओके, बाय।